गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप सभी ठीक हैं, घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितने भी आपको नोट्स मेकिंग बनानी है वो बना के रखिए और काम अपना पोस्ट करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछते रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, दैट इज़ फिशिंग। नाउ वी विल स्टार्ट विद द साइबर बुलिंग। व्हाट इज़ द बुलिंग? बुलिंग क्या होता है? बुलिंग एक हरेसमेंट होता है। जैसे अगर हम क्लास में देखें तो कुछ बच्चे किसी को चिढ़ाते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत बातें कहते हैं, दैट इज़ बुलिंग। लेकिन अगर यही चीज़ें अगर साइबर वर्ल्ड में होती हैं, मींस ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू होती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू हैरेस, थ्रेटन और ह्यूमिलेट अ टारगेट। किसी को भी एक टारगेट बनाकर आप उसको हरेसमेंट करें, पोस्ट करें, उसके बारे में कुछ भी गलत लिखें, उसके लिस्ट के कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन को लीक करें, तो दैट इज़ ऑल आर कॉल्ड साइबर बुलिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर बुलिंग इज सेंडिंग मीन्स टेक्स्ट, मीन्स गंदे या अश्लील इसको बोल सकते हैं, आपने कुछ मैसेज भेजे। पोस्टिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, उसकी कुछ झूठी इन्फॉर्मेशन को आपने पोस्ट कर दिया ऑनलाइन। और शेयरिंग एम्बेरसिंग फ़ोटोज़, उसकी कुछ ऐसी इंटरनल फ़ोटो जो शेयर करने के लायक नहीं है, यू हैव टू शेयर इट ऑनलाइन। और जो जितनी भी आपकी साइट्स हैं, नेटवर्किंग साइट जैसे व्हाट्सअप या फेसबुक पे आपने उनकी पोस्ट कर दी हैं, तो दैट इज़ ऑल आर इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग डिफर्स फ्रॉम इन पर्सन बुलिंग। तो उसका कहने का मतलब है कि साइबर बुलिंग किस तरह से जो एक पर्सनल जो डायरेक्टली वो है उससे जो हम डायरेक्ट करते हैं विदाउट साइबर जो बुलिंग करते हैं उससे कैसे ये डिफरेंट है। तो मोर डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। जब आप साइबर बुलिंग करते हैं तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है कि कौन भेज रहा है आपको ये मैसेजेस, कोई फेक अकाउंट से भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है। अगर हम जो डायरेक्ट अगर कोई बुलिंग करता है आपको, तो वो तो आपको मालूम चल जाता है, कोई आपके सामने बोल रहा है, आपके सामने या किसी न किसी तरह आपको मालूम चल जाता है। बट साइबर बुलिंग में दैट इज़ नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। बुलिंग कंडक्टेड वाया टेक्स्ट और ऑनलाइन मीडियम कैन मोर इजली गो अननोटिस्ड, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। More relentless. Cyberbullying doesn't end at school and can reach its child home. तो जो साइबर बुलिंग है वो जैसे आप स्कूल में बच्चे चिढ़ाते हैं तो वो सिर्फ स्कूल में ही रह जाती है, लेकिन साइबर बुलिंग घर के स्कूल के बाद भी आपके घर तक पहुंच सकती है, क्योंकि बच्चे आपके घर पे तो आएंगे नहीं, बट साइबर बुलिंग के थ्रू दे कैन रीच एट होम, कि वो आपके घर पे भी आकर आपको थ्रेटन कर सकते हैं। मोर एंड्योरिंग, इट लीव ए पेपर ट्रेल दैट कैन फॉलो बोथ द बुली एंड द विक्टिम फॉर ईयर्स। तो एक तरह से ये एक ऐसी लकीर खींच देता है जिसमें जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जिसकी बुलिंग की गई है, वो सालों तक उससे उबर नहीं पाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन पर्सन बुलिंग और साइबर बुलिंग। डिफरेंट टाइप्स, इसके कुछ टाइप्स होते हैं कि किस तरह की बुलिंग्स होती हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ डॉक्सिंग, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ डॉक्सिंग। ये हाँ, डॉक्सिंग का मीनिंग है पब्लिशिंग रिलीविंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर डॉक्सिंग जो पहले ही वी हैव डिस्कस कि इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाती है, तो इसको हमने डिफरेंट कैटेगराइज में किया है। तो फर्स्ट वन डॉक्सिंग कि हम अगर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल की अगर ऑनलाइन कर देते हैं फॉर पर्पज़ ऑफ डिफेमिंग, ह्यूमिलेटिंग और हैरेसिंग, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड डॉक्सिंग। आपने उसने कहाँ पर क्या किया, उसने किसी को उसका कुछ इंटरनल किसी से लड़ाई हो रही है, आपने वो इन्फॉर्मेशन डाल दी कि उसके साथ लड़ाई हो रही है, उसको ह्यूमिलेटिंग कर रहा है, उसकी कुछ चीज़ें हैं जो जो नहीं होनी चाहिए डिस्क्लोज, वो डिस्क्लोज कर दी गई किसी ने, दैट इज़ कॉल्ड डॉक्सिंग। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी लीकिंग होगी दैट इज़ कॉल्ड डॉक्सिंग। सेकेंड वन इज़ हरेसमेंट, पोस्टिंग थ्रेटनिंग, उसको धमकी भरे, हर्टफुल, उसको दुख पहुँचाने वाले, इंटीमिडेटिंग मैसेज ऑनलाइन, कुछ ऐसे गंदे मैसेजेस, और सेंडिंग देम डायरेक्टली टू समवन विद द इंटेंशन टू हार्मिंग दैट पर्सन, और आपने किसी को भेज दिया उसके पास डराने के लिए ऑनलाइन, तो दैट इज़ कॉल्ड हरेसमेंट। ये हरेसमेंट में आता है।
अपने धमकी भरा कि मैं तुमको देख लूँगा, तुमको तुम्हारे बच्चों को उठा दूँगा, ऐसे मैसेज वगैरह कुछ भी भेज सकते हैं। तो ऑल आर कॉल्ड हरेसमेंट। इम्पर्सोनेशंस, ठीक है, इम्पर्सोनेशंस यहाँ पर है क्रिएटिंग फेक अकाउंट्स, उसके नाम पे फेक अकाउंट बना लेते हैं और उसके अकाउंट को ही अकाउंट को आपने हैक भी कर लिया और यू कैन उसके आपने उसकी इन्फॉर्मेशन को, जो उसकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, उसको आपने ट्रेस कर लिया हैक करके, और उसमें आप पोस्टिंग कर रहे हो उसकी फ़ोटो, उसकी रेपुटेशन को। तो ऐसी कुछ चीज़ें उस पर पोस्ट कर रहे हैं, यू हैव टू कि उसकी जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो जाए, उसकी छवि ख़राब हो जाए, तो लोग उससे दूर हो जाएं। तो दैट इज़ इम्पर्सोनेशन, या इसको इम्पर्सोनेट भी बोलते हैं उसका नाम। तो ये उसी से वर्ड आया है, इम्पर्सोनेट से इम्पर्सनेशंस। साइबर स्टॉकिंग, ये अलग वर्ड है, अदर वर्ड। ट्रैकिंग, किसी को ट्रैकिंग करना, मॉनिटरिंग करना कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। ऑनलाइन एक्टिविटी है, यूजिंग द इंटरनेट टू स्टैक और हरेश इंडिविजुअल, तो उसका पीछा करना। जैसे अगर आप रियल लाइफ में किसी को परेशान करना चाहते तो आप उसका पीछा करते रहते हैं बार बार, तो उसको लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, तो वो परेशान हो जाता है। तो ऐसे ही यू हैव टू ट्रैक ऑनलाइन कि वो क्या कर रहा है, आपने उसकी सारी, वो कहाँ पर जा रहा है, कौन सी फ़ोटो शेयर कर रहा है, कौन सी साइट को विजिट कर रहा है। दैट इज़ साइबर स्टॉकिंग। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग। तो हाउ टू प्रिवेंट, इससे कैसे बचा जाए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो यू हैव टू अवेयर सम प्रिकॉशंस, मेजर्स हैं जो आपको यू हैव टू टेक अबाउट दैट। फर्स्ट वन, बी अवेयर ऑफ चाइल्ड ऑनलाइन एक्टिविटीज़। अपने जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन चाइल्ड एक्टिविटीज़ को आप देखिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चों के साथ, बच्चों को पता नहीं है, इट विल बी कि वो किसके साथ बातें शेयर कर रहा है। तो हो सकता है कि वो बातों बातों में कुछ शेयर करें जिससे उसको हरेसमेंट करने वाले को सब चीज़ें मालूम चल जाती हैं, जिससे वो बाद में आपको भी हरेसमेंट कर सकता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द चाइल्ड। तो देखिए कि वो क्या कहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। वॉच फॉर द फॉलोइंग साइंस ऑफ साइबर बुलिंग इन चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन में अगर साइबर बुलिंग के साथ हो रही है तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो उसमें आएगा रिफ्यूजल टू अलाउ टू सी व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन। बच्चा आपको मना करेगा कि नहीं, मैं जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी साइबर बुलिंग का शिकार होने का चांस है, अगर वो आपको रिफ्यूज़ल कर रहा है कि आप नहीं देख सकते। अवॉइडेंस ऑफ डिस्कसिंग व्हाट दे आर व्हाट दे आर व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन। अवॉइडेंस ऑफ डिस्कसिंग व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन। वो आपसे डिस्कस नहीं करता कि वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन क्या कर रहा है। मतलब आप उससे पूछते हैं भाई तुम ऑनलाइन क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो उसको अवॉइड करता है। तो ये भी एक सिम्टम्स हैं कि आपको देखना चाहिए कि बच्चा शायद साइबर बुलिंग का शिकार तो नहीं है। सडन अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑनलाइन एक्टिविटीज़, या तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ उसकी बढ़ जाएंगी या डिक्रीज हो जाएंगी एकदम से। तो दिस इज़ ऑल्सो अ चांस टू साइबर बुलिंग। डीएक्टिवेटिंग सोशल मीडिया अकाउंट, अगर उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया है तो मे बी अ रीज़न टू कि उसने हरेसमेंट की वजह से बंद कर दिया होगा। इमोशनल रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस लिंक टू देयर डिवाइस यूजेस। हो सकता है कि वो मैसेज, कुछ इमोशनल मैसेज करना स्टार्ट कर दे, फेसबुक पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दे, तो मे बी कि उसके साथ ही ऐसा कुछ हो गया। तो एडल्ट शुड ऑल्सो टीच चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज एंड बी अवेयर ऑफ द साइन ऑफ साइबर बुलिंग देमसेल्फ। जितने हम बड़े हैं, जो उसके बुजुर्ग घर में हैं, वो दे हैव टू, उनको बताना चाहिए कि साइबर बुलिंग कैसे हो सकती है और उससे कैसे बच सकते हैं। तो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ टुडे, दैट इज़ कॉल्ड साइबर बुलिंग। हमने आज यहाँ साइबर बुलिंग के बारे में आपसे बात डिस्कस किया। इसमें कैसे वो साइबर बुलिंग जो आपकी फिजिकल बुलिंग है और साइबर बुलिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कितने तरह की साइबर बुलिंग हो सकती है, डॉक्सिंग है, हरेसमेंट, इम्प्रेशन और साइबर स्टॉकिंग। देन वी हैव टू प्रिवेंट, हाउ टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग, हाउ टू अवेयर द चिल्ड्रंस टू अवॉइड द these things or prevent about cyberbullying. So you have to prepare the notes of all the topics and prepare your own question and write the answer also. If any problem, you have to call me. Thank you. Have a nice day.